हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेस्ड है या फिर लमसम है। और एसआईपी करें तो किस डेट में करें, लमसम करें तो उसका क्या मेथड है, किस मेथड से आप लमसम करें, कभी भी आप लमसम कर सकते हैं या फिर उसका कुछ सर्टेन टाइम रहता है कि उस टाइम ही आप लमसम करें। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो एसआईपी वर्सेस लमसम आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोग अभी जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए हैं उन्हें पता ही नहीं कि एसआईपी कब रखें, किस डेट में शुरू करें या लमसम का क्या मेथड है, किस मेथड से लमसम करें। ठीक है, तो वो कुछ मेथड्स मैं आपको शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक रूल जो मैं बताऊंगा, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आपको जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो मिले वो ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू एसआईपी। एसआईपी अगर आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न दे रहा है तो यहाँ पे मोटा मोटी 2% से 3% आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप इस मेथड से यूज़ करते हैं। और 2% या 3% भी एक्स्ट्रा मिलना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो मैं आगे जाके आपको रिटर्न में अगर कैलकुलेट करेंगे या फिर आप कॉइन के जो ऐप है वहाँ पे जाके कैलकुलेटर को चेक करेंगे तो वो 1 या 2% भी बहुत मायने रखता है आपके रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे एसआईपी का सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी, और इस मेथड से आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मंथली कुछ अमाउंट आप मान लीजिए 1000 रुपये की एसआईपी से आप शुरू करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से भी इवन शुरू कर सकते हैं। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं जिसमें इवन आप 500 की एसआईपी भी से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बहुत छोटा अमाउंट से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं कि जो लोग अगर स्टूडेंट भी हैं वो लोग भी अगर शुरू करें, अगर स्टूडेंट कैरियर से ही और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं लाइक मोर देन 30 ईयर्स, तो वो छोटे छोटा अमाउंट भी आपका बहुत बड़ा अमाउंट 30 साल के बाद बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और अगर सही मेथड से इन्वेस्ट करते हैं, सही रूल को फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न अच्छा खासा बन जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, है ना, लमसम करने का मेथड क्या है और एसआईपी भी करें तो किस डेट में करें। क्योंकि जनरली एसआईपी जो होती है स्टार्टिंग ऑफ मंथ में सबसे ज़्यादा फ्लो करता है, तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ में मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना शुरू कर देता है। और एट द एंड ऑफ मंथ क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी भी होती है स्टॉक्स का, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी दोनों रहता है, तो उस टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो आप देखेंगे कि आप एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो एनएवी जो है वो काफ़ी लो भी आ जाता है, और मार्केट अगर गिरा रहा तो एनएवी आपको गिरा हुआ मिलेगा, मतलब कि उसमें आपको यूनिट्स का अलॉटमेंट ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप एट द एंड ऑफ मंथ में एसआईपी रखें, लाइक 25th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 25th ऑफ एवरी मंथ आपके लिए बेस्ट है एट द एंड ऑफ मंथ में एसआईपी का डेट रखना। ठीक है, और लमसम का जो रूल मैंने बनाया है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसका कुछ जो रूल है, सबसे पहला जो जैसे मान लीजिए कौन कौन से फंड में ये लागू होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो रूल मैं बता रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके लिए जो आप फंड सेलेक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड, दैट इज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ठीक है, और लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये 4 म्यूचुअल फंड में हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, और ईएलएसएस में भी उस फंड पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे लार्ज कैप का जो होल्डिंग है वो ज़्यादा हो, परसेंटेज ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला, इस रूल के लिए मान लीजिए आप एनुअल जो है किसी एक म्यूचुअल फंड में एनुअल आपने डिसाइड किया कि 50,000 का एक फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 50,000 आपने लमसम अमाउंट सेलेक्ट कर लिया कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50,000 इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए एसआईपी जो सबको आपको सेलेक्ट करना है, एसआईपी अमाउंट दैट इज ओनली 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये आपने सेलेक्ट कर लिया एसआईपी अमाउंट, और मतलब कि 12 महीने में एसआईपी के थ्रू आपका 12,000 इन्वेस्ट होगा।
बाकी और सब जो अमाउंट जो रिमेनिंग बच रहा है अराउंड 38,000, तो उसको हम लमसम करेंगे। लमसम का जो रूल है वो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर मार्केट लगातार 3 दिन गिर जाए, ठीक है, लगातार 3 दिन रेड में क्लोज हो, तो लमसम अमाउंट जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू SIP अमाउंट, ठीक है। लमसम अमाउंट जो रहेगा वो SIP अमाउंट रहेगा, मतलब कि लमसम अमाउंट दैट इज वन टाइम अमाउंट इक्वल टू SIP दैट इज 1,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, या फिर मार्केट में बड़ा क्रैश आ जाए, मतलब सेंसेक्स आपका 1000 पॉइंट से गिर जाए, या फिर निफ्टी 50 500 पॉइंट से गिर जाए, ठीक है। ये निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं और ये सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स आपका 1000 पॉइंट से गिर जाए या निफ्टी 50 अराउंड 500 पॉइंट से गिर जाए, तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, लमसम अमाउंट इक्वल टू SIP अमाउंट दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे दिन अगर मान लिया 2 दिन लगातार मार्केट गिरा, अब तीसरे दिन हमें पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो नहीं हो, है ना, 12-1 बजे करके 1:30 बजे से पहले कॉइन ऐप जो जीरोधा का है वहाँ पे आपको 1:30 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता, ताकि उस दिन का जो NAV है वो आपको सेकेंड डे मिल जाए, ठीक है। और ग्रो ऐप पे 2 बजे से पहले म्यूचुअल फंड के केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्विटी के केस में, म्यूचुअल फंड इन इक्विटी, तो यहाँ पे हम लोग 12 बजे के आसपास डॉ फ्यूचर चेक करेंगे, गूगल पे जाके डॉ फ्यूचर चेक करेंगे। अगर डॉ फ्यूचर रेड में है, ठीक है, रेड में आ रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे लमसम अमाउंट 1000 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम रूल ये फॉलो करेंगे, डॉ फ्यूचर हर दिन चेक करना है, जिस दिन अगर 5 डे भी मार्केट रूल 2 जैसे है, रूल 2 में अगर हम लोग चले जाएं, रूल 2, अगर मार्केट लगातार 5 दिन लगातार रेड में बंद हो, ठीक है, तो उस केस में लमसम अमाउंट जो आपका हो जाएगा, लमसम जो आप करेंगे दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ SIP। मतलब कि आपने 1000 रुपये की SIP रख रखी है तो 3000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जो आप लमसम करेंगे दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, ठीक है। या फिर मार्केट लगातार 2 दिन 1000 और तीसरे दिन मान लीजिए कंसोलिडेट करके सेंसेक्स की बात करें हम, ये 500 के आसपास गिर जाए, तो इस केस में भी लमसम अमाउंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ SIP करेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 2। एंड थर्ड वन इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो इस केस में अगर मार्केट लगातार 7 दिन लगातार रेड में बंद हो, ठीक है, 7 दिन लगातार रेड में बंद हो, तो उस केस में लमसम अमाउंट जो करेंगे 7 डेज या उससे ज़्यादा गिरे तो लमसम अमाउंट हम करेंगे 5 टाइम्स ऑफ SIP। ये अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप जो एनुअल अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 50,000 सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम 5 टाइम्स ऑफ SIP सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को बढ़ा करके 60,000, 70,000 या इवन 1 लाख भी कर सकते हैं, जिनको अगर करना है एक फंड में, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लमसम अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 50,000 के हिसाब से मैंने 5 टाइम्स ऑफ SIP डाला है। तो ये जो सिचुएशन बन रहा है ना, 3 टाइम्स जो लगातार मार्केट गिरना है, ये मंथ में एवरी मंथ ये लगभग रिपीट होता है। किसी मंथ ये रेयरली नहीं आएगा, बट लगभग ये सिचुएशन आता ही रहता है। तो ये 1000 रुपये का लमसम अमाउंट आपका हर महीने होता रहेगा। तो 12,000 नॉर्मल SIP से 12,000 इस लमसम मेथड से आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। फिर जो सेकेंड सिचुएशन है 5 टाइम्स लगातार मार्केट गिरना, ये नॉर्मली जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, ये 2 महीने में एक बार ऐसा सिचुएशन आता है। कभी कभी रेयरली 3 महीने में आए, लेकिन नॉर्मली 2 महीने में ऐसा सिचुएशन आता है। तो यहाँ से अगर 2 महीना कैलकुलेट करें तो 3,000 × 6 18,000 आप यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और जो लास्ट सिचुएशन था रूल 3 का, यहाँ पे 6 मंथ में ये रिपीटेशन होता है। एटलीस्ट 6 मंथ में तो होगा, नहीं तो साल में एक बार होगा, ठीक है। कभी कभी मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही ख़राब है, बहुत नेगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है 2 या 3 बार भी आ जाए।
तो इस केस में हम एवरेज यहाँ पे 2 बार ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से आप 2 टाइम्स SIP किए तो ये 10,000 हो गया। टोटल को जब आप एडअप करेंगे 12,000, 12,000, 24, 18,000, फिर 10,000, ठीक है। तो इसको सारा एडअप करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 52,000। तो इस मेथड से हमने 50,000 क्योंकि लिमिट हमने एनुअल रखा था, और ये कैलकुलेट होके आ रहा है लगभग 52,000, तो अराउंड 50,000 मान सकते हैं हम। तो 50,000 आप यहाँ से आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल SIP जो है, अगर वो आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इस मेथड से आपको यहाँ पे एटलीस्ट 17% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कम से कम 17% मिलेगा अगर नॉर्मल SIP 15% दे रहा है तो। और ये इस मेथड से किसी भी फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको यहाँ म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उस फंड में, और 10 ईयर्स के बाद उस फंड को रिडीम करने का सोचेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने सीखा कि SIP का डेट क्या रखें, ठीक है। समराइज कर रहा हूँ मैं, SIP का डेट एट द एंड ऑफ मंथ 25th ऑफ एवरी मंथ, और SIP का जो अमाउंट सबसे मिनिमम रखेंगे 1,000। अगर आप 50,000 एनुअल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो, अगर यही 25,000 एनुअल इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एक फंड में, तो यहाँ पे 500 की SIP रखेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से ये 25,000 का आपका लगभग 26,000 इन्वेस्टेड हो जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में एक म्यूचुअल फंड में। और ये जो रूल एप्लीकेबल है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हैविंग मोर परसेंटेज इन लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।